Well, good morning, students. Today we are going to start question number 19, and you know that we had discussed on this question in online class today. Question number 19. Let us start. Generalize the following transactions of Rakesh Agencies, Delhi, proprietor Shri Rakesh. Number one is Rakesh commenced business with cash. Rakesh commenced business with cash on 1st January 2020. So when Rakesh commenced business with cash, what comes into business? Cash. So simple beta, cash account debit, and what about the capital? Capital will increase. So when capital will increase, that must be created beta. Capital increase means to capital amount is 50,000 rupiah. Narration started with cash. Being started with cash. I hope समझ में आई होगी ना. In each and every question we are having generally this type of entry. Second is purchase goods for cash. Goods purchase किया बेटा हमने. When we purchase goods for cash, January 2nd, what comes into business? जब goods purchase करेंगे तो business में क्या आएगा बेटे? Goods आएगा यानी purchase account debit. What goes out? क्या जा रहा है बेटे? Cash जा रही है. तो simple entry बनेगी बेटे हमारी purchase account debit, and what goes out? Cash बेटे, to cash account. Purchase account debit to cash account. Amount is 10,000 rupees. जो आया वो डेबिट, जो गया बेटे वो क्रेडिट. तो गुड्स आ रहा है यानी गुड्स परचेज करने को हम परचेज बोलते हैं. परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है हमारे पास से टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ बेटे, है ना. नंबर 5 को देखें इसके बाद फिर बेटे. नंबर 5 को है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली. मोहन से बेटे गुड्स परचेज किया बेटे हमने. जब मोहन से गुड्स परचेज करेंगे हम तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा बेटे? मोहन से गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में आएगा गुड्स आएगा. तो वही January 5 परचेज अकाउंट डेबिट. एंड हु इज़ गिवर? यहाँ पर बेटे हम खरीद रहे हैं मोहन से. क्या नकद एंट्री नहीं है, कैश बेसिस नहीं है, क्रेडिट बेसिस है. तो क्रेडिट बेसिस में क्या आएगा बेटे? मोहन क्रेडिटर है, हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी. या ऐसे कह दीजिए आप कि हम मोहन से खरीद रहे हैं तो गिवर कौन हुआ बेटे? मोहन हुआ. एंड गिवर मस्ट बी क्रेडिटेड टू मोहन 60,000 रुपीज़. नेक्स्ट एंट्री है बेटे ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया. 7 को हमने बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करा. जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो रिसीवर कौन होगा बेटे? बैंक में अकाउंट ओपन करा है तो रिसीवर कौन हुआ बेटे? बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर हुआ. रिसीवर मस्ट बी डेबिटेड तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट. व्हाट गोज आउट? क्या गया बेटे हमारे पास से? पैसा जा रहा है, क्रेडिट. व्हाट गोज आउट? जो गया बेटे वो हो जाएगा क्रेडिट. तो टू कैश अकाउंट 10,000. डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के बेटे पैसे क्रेडिट में. नरेशन आएगी बीइंग ओपनड अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया. नंबर 10 है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस. हमने ऑफिस परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए. जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? हमारे पास फर्नीचर आएगा बेटे. तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा बेटे. एंड व्हाट गोज आउट? क्या गया बेटे हमारे पास से? पैसा गया बेटे टू कैश अकाउंट. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़ से बेटे. उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट है 15 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब नगद माल बेचा हमने. जब हम नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से सामान जाएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा बेटे वो क्रेडिट. पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सामान गया बेटे हमारे पास से, जो गया बेटे वो जाएगा क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़ से बेटे. तो पैसा आया, जो आया वो डेबिट और हमारे पास से सामान गया बेटे, जो गया वो क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़ बेटे. दैट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट एंट्री पर आइए इसके बाद फिर बेटे. नेक्स्ट बहुत अच्छी एंट्री नंबर 20 है ना. एक बार अंदर रब कर दूँ मैं इसे, फिर देखते हैं. आइए नेक्स्ट एंट्री देखिए. नेक्स्ट एंट्री देखिए बेटा क्या है. नेक्स्ट है बेटा हमारी सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाई चेक.
1,25,000 का था बेटे, 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 1,25,000 का 20% हो जाएगा बेटे हमारा 25,000। 1,25,000 का था, 25,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया बेटे, कितने बचे? 1,00,000 रुपीज़ बचे बेटे। अब 1,00,000 रुपीज़ में क्या हो रहा है, 40% तो पेमेंट हमें चेक से मिल रहा है, उस पर 2% डिस्काउंट है, तो 40% बन जाएगा 40,000 रुपीज़। इसका 2% कितना बनेगा बेटे? 40,000 का 2% बनेगा बेटे 800 रुपीज़। तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 40,000 में से 800 की डिस्काउंट हो गई, तो हमारे पास पैसे आएंगे 39,200 रुपीज़। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है बेटे? चेक आ रहा है। तो चेक तो हो जाएगा बेटे डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कर रहा है बेटा हम यहाँ, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। और कौन बेच रहा है बेटा हमें सामान? ये बेचा किसने बेटे? ये बेचा राम ने, तो राम ने बेचा बेटे, ठीक है। तो राम को सेल किया बेटे हमने, तो रिसीवर कौन होगा बेटे? जब राम को बेचेंगे तो राम रिसीवर होगा, तो राम डेबिट होगा बेटे। और क्या गया हमारे पास से? सामान गया टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में आ जाएंगे बेटे 1,00,000 रुपये बेटे, सेल्स में 1,00,000 रुपये आएंगे बेटे। बैंक में कितना आएंगे बेटे? 39,200 रुपीज़ आ जाएंगे बेटे बैंक में। डिस्काउंट में कितना आएंगे बेटे? 800 रुपीज़ आ जाएंगे। और यहाँ कितना आएंगे बेटे राम में बेटे? ये आ जाएंगे बेटे हमारे 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये बेटे हमारे आ जाएंगे राम में बेटे। तो दैट्स वेरी सिंपल। बैंक हमारे पास पैसा 1,25,000 का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट बैठी 25,000 रुपये, कितने बने बेटे? 1,00,000 बने। 2% ट्रेड डिस्काउंट है तो एक है ना, 1,00,000 बने। 1,00,000 का 40% पेमेंट हम मिल रहा है हमें, तो 40% पेमेंट चेक से मिल रहा है, तो 40% बनेगा बेटे 40,000। 2% कैश डिस्काउंट है तो 2/100 800 बचेगा। हमारे पास कितना पैसा आएगा? 40,000 आने थे, 800 की डिस्काउंट हो गई, तो हमारे पास आएगा 39,200 रुपीज़ आएंगे बेटे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,200 रुपीज़ बेटे। डिस्काउंट अलाउड कितनी हो गई बेटे हमारी? हम छूट कितनी दे रहे हैं बेटे? 800 की छूट दे रहे हैं बेटे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटे 800 रुपये। और हम बेच किसे रहे हैं? राम को बेच रहे हैं, तो रिसीवर होगा बेटे राम, तो राम डेबिट होगा 60,000। और पैसा गया बेटे हमारे पास से टू सेल्स में आ जाएंगे बेटे 1,00,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे कैश सेल्स। 25 को है ये 20 का था, अब 25 को है कैश सेल्स, मतलब नकद माल बेचा हमने। जब हम नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारे पास कैश आएगी, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जाएगा बेटे? पैसा, सामान जाएगा, सेल्स हो जाएगी बेटे टू सेल्स अकाउंट। एंट्री बनी बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,500 रुपीज़, 3,500 रुपीज़ बेटे, ये हमारी 25 को हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद फिर पेड राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू 5,000। राम को ने बेटे को नोट लौटाया, हमने राम को बेचा था, अब इतने लौटा दिया हमें बेटे। तो जब ये लौटाएगा हमें, और डेट कौन सी बेटे? डेट 27 है। जब ये लौटाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है बेटे? राम हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड सैलरीज बेटे। 31 को पेड सैलरी, ये तो आप जानते हैं, बहुत बार आ चुकी है। सैलरी हमारा खर्चा हो गया बेटे, एंड सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटे। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट? पैसा गया बेटे टू कैश अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटे, कितने रुपए से बेटे? ये हमारा 5,000 रुपीज़ से। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़ से बेटे। नेक्स्ट एंट्री है बेटे पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट दिया, तो पेटी एक्सपेंस क्या हो गया बेटा? हमारा खर्चा हो गया, एंड ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड। तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्या गया बेटे? हमारे पास से पैसा गया बेटे, है ना। पेटी एक्सपेंस के छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट दे रहे हैं बेटे, तो पेटी एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा बेटे हमारा, है ना। और हमारे पास से क्या गया बेटे? पैसा गया, तो पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी बेटे हमारी एंट्री। लास्ट एंट्री है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाई मोहन। जो मोहन ने गुड्स सप्लाई किया था बेटे हमें, हमने उसका 5% रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए जनवरी 5 को मोहन ने से हमने परचेज़ किया था 60,000 का, तो 60,000 का 5% बेटे, 60,000 का 5% निकालेंगे हम, तो ये बनेगा 60,000 5% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज़। ये बेटे परचेज़ किया था हमने, वो वापस हो गया बेटे। 60,000 का 5% है बेटे ये, तो ये वापस हो गया बेटे हमारा गुड्स, ठीक है। मोहन ने हमें वापस कर दिया, तो हमारे पास क्या है बेटे? जो हमने परचेज़ किया, जो हमने 5 को देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम, जो हमने मोहन से परचेज़ किया था वो हमने मोहन को वापस कर दिया बेटे। तो जब मोहन को वापस करेंगे तो मोहन कौन होगा बेटे? रिसीवर होगा, तो मोहन तो डेबिट हो जाएगा। अब खरीदा हुआ माल वापस किया हमने, तो 2 आ जाएगा, टू परचेज
रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितने रुपये बेटे, ये बैठेगा 3000 रुपीज़, 3000 रुपये बैठेगा। नरेशन क्या लिखी जाएगी, फॉर रिजेक्टेड एंड रिटर्न 3% गुड्स 5% गुड्स टू मोहन, ठीक है, मोहन को हमने बेटे गुड्स 5% गुड्स जो रिजेक्ट हो गया था उसे वापस कर दिया है। क्लियर, आई होप समझ में आया आपको क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें।